हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धीरज तोमर। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी रियल नंबर्स जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या क्या होते हैं, आज उसके अबाउट हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को पढ़ने से पहले रियल नंबर्स को, जैसा कि हम जानते हैं, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। रियल नंबर्स में जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, एक पार्ट होता है रेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमें आज पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यानी अगर हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या क्या होते हैं और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर, जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर रेशनल नंबर के एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 10/3, 1/7 एंड 1/8। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये तीन एग्जांपल रेशनल नंबर के ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर के एग्जांपल ले लेता हूं, √2, पाई एंड 1 0 1 1 0 1 0 एंड ... ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के। तो रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 10/3 को यहां से लेता हूं और 3 से 10 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करूंगा। तो 3 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 9 आ जाएगा, कितना बचेगा 1 में 3 से डिवाइड जाएगा नहीं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया 10। फिर 3 से 10 को डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ये आ गया 1। ओके स्टूडेंट, सिंपल डिवीजन है, आप आसानी से कर सकते हैं, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, फिर 3 से 10 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर आपका 9, ये 1 आ गया। फिर हम इसको अगेन 0 रखेंगे, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है आपका वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 1 1 1 यानी रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और आपका जो कोसेंट है, कोसेंट कितना आ रहा है 3.333। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको यहां पर अब इस तरीके से लिख देता हूं। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट वाला लेता हूं स्टूडेंट्स 1/7। 7 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, तो यू नो बेटर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 7 से 1 को डिवाइड करूंगा तो भाग नहीं जाएगा, यानी डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहां से लगाऊंगा और एक 0 यहां इंक्रीज करूंगा। अब 7 से 10 में डिवाइड 1 टाइम, यानी एक बार जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर मैं यहाँ 0 इंक्रीज करूंगा, 4 टाइम्स जाएगा, 28 आ जाएगा, 2 बचेगा। फिर मैं 0 इंक्रीज करूंगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स,
फिर मैं यहाँ क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 0 इंक्रीज करूंगा, फिर ये कितनी बार जाएगा, 7 इंटू 8 करूंगा तो 56 होता है। कितना बचा स्टूडेंट्स, 4 बचा। फिर मैं यहाँ 0 लूंगा, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 5 बचेगा। फिर मैं यहाँ 0 लूंगा, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये इसका रिमाइंडर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 बचेगा। फिर 1 के आगे मैं एक 0 लगाऊंगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा। फिर मैं स्टूडेंट्स यहाँ 0 लूंगा, फिर ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 28 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 के आगे मैं 0 लगाऊंगा तो स्टूडेंट्स कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितना बचेगा, 6 के आगे 0 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 56। कितना बचा, 4 पे फिर मैं 0 लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा यहाँ 35। 40 में से 35 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 5 के आगे मैं फिर 0 लगाऊंगा तो 7 टाइम्स। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 49। कितना बचा, 1। फिर 1 के आगे 0 लगाऊंगा तो कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। फिर कितना आ गया, 3। फिर 3 के आगे 0 लगाऊंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 2 बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया स्टूडेंट्स। अब चेक करते हैं 1/8 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या, इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए वो 10/3 का निकाल लिया, 1/7 हो गया 1/8। अब 8 से 1 को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। तो 8 से 1 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये 0 इंक्रीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 8 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 16 आ जाएगा, 4 बचेगा। 0 इंक्रीज करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है वहां पर हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये डिवीजन यहां इसलिए करके बताया क्योंकि हमें इस टॉपिक में पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें इस चीज को टारगेट करना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आए हुए हैं आपके, आप इनमें क्या अंतर देख रहे हैं। आपको यही चीज समझना है कि आप इनमें क्या अंतर नोटिस कर रहे हैं। आप यहां अगर नोटिस करें तो ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, आप इसको भी नोटिस करें तो ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, और आप इसको नोटिस करेंगे तो ये कुछ डिजिट्स के बाद में क्या हो गया, टर्मिनेट्स हो गया, यानी स्टॉप हो गया, यानी रुक गया। ये अब इससे आगे जाएगा ही नहीं, ये यहीं पर खत्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहां पर आपके डेसिमल एक्सपेंशंस को लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 10/3 का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन कितना निकाला स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 1/7 का निकालूंगा तो कितना आ रहा है, 0.142857142। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना था स्टूडेंट्स, 142,857 142,857 142,857 142,857 डॉट 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 डॉट। ओके स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। अब 1/8 पे आ जाइए। 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, 0.125। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमें यहां पर समझना क्या है, हमें यह समझना है, देखिए
अगर 10/3 के डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो डेसिमल के बाद में जो आपकी डिजिट रिपीट हो रही है वो केवल एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है ये नॉन टर्मिनेटिंग आया है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, दो शब्द यूज होंगे आपके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए, तो आपको देखने से ये पता चल रहा होगा कि ये नंबर जो है ये हमारा कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि 3 चलता ही जा रहा है और एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक आप इसको ले जा सकते हैं। यानी ये कहीं भी नंबर खत्म होने वाला नहीं है। आप डिवाइड करते जाइए, ये डिवाइड होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे 0.333 डेसिमल क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होता है, यानी पॉइंट के बाद या डेसिमल कह सकते हैं, डेसिमल के बाद में जो डिजिट आपका रिपीट होता है, तो उस रिपीट डिजिट को बार बार ना लिखकर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो डिजिट हमारा रिपीट होता है, यहां पर 333 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। यहां पर इसको हम बोलते हैं क्या? बार। जो क्या करता है? बार इंडिकेट्स अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। बार क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डिजिट्स के ब्लॉक को, यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या होता है? डेसिमल पॉइंट के बाद में रिपीट होता है। यानी डेसिमल के बाद में क्या होना चालू हो जाता है? रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए, ये आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पर पहले रैशनल नंबर से ये पता चल गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा? देखिए, आप अगर यहां पर देखें तो पॉइंट के बाद 142857 फिर स्टार्ट हो गया 142857। तो यहां पर अगर आप इस वाले ब्लॉक को देखें, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और ये नंबर इस तरीके से क्या होना चालू हो जाएगा? रिपीट होना चालू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को देख सकते हैं कि यहां पर जो ये नंबर है, ठीक है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट का जो ब्लॉक है, 6 डिजिट का जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 6 डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसके रिप्रेजेंटेशन को ऐसे डिनोट करके लिख सकता हूं। यानी मैं इस पूरे नंबर को शॉर्ट में लिखना चाहूं तो 142,857 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा स्टूडेंट्स? बार लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये ग्रुप है, यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी ठीक है ना, ये क्या है? हमारा 6 डिजिट का ब्लॉक है। ठीक है ना, यानी ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है? बार का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसके बाद में फिर सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी नंबर आपका क्या है? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा नंबर है? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब आते हैं स्टूडेंट्स 1/8। 1/8 में आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? 1/8 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट्स के बाद जाकर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद में ये कहीं आगे नहीं जाना चाहता या जाएगा भी नहीं, क्योंकि 1/8 से जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है। क्योंकि इसमें जब हम डिवाइड करते हैं
तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है आपका, ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं। जिन रेशनल नंबर्स के जो आपका जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यदि 0 नहीं आता है, तो ऐसे रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और ऐसे रेशनल नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर और जहां रिमाइंडर हमारा कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी जब किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने चेक किया कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर is either terminating or non-terminating रिपीटिंग, और रिपीटिंग को ही आप क्या कह सकते हैं, रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर ओवर a number whose decimal expansions is terminating or non-terminating repeating decimal, non-terminating is rational। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कह सकते। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूं इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है और इनके में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लिया है। अब आइए देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है और क्यों इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर मैं बता चुका हूं और इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए, तो इरेशनल नंबर्स के यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहते हैं, बाहर कोई पेयर वन का नंबर नहीं निकल सकता, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है और इनका जो और एक एग्जांपल आपका ये ले सकते हैं, डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको इतना बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर क्यों है वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज इस टॉपिक में हमें
रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस को पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको वहां नहीं बताया था। आज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा कि स्क्वायर रूट टू रेशनल नंबर क्यों, इरेशनल नंबर क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए, जैसा कि 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के द्वारा हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 है। ओके स्टूडेंट्स, 2 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है और आप जानते भी हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि वह नंबर, मतलब उस नंबर का उसी नंबर में यदि मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर इस नंबर से आगे ना जाए। तो जैसे 1 का मल्टीप्लाई यदि मैं 1 में करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 4 आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, 1। तो यहाँ पर मैं 1 का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, 1 में। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, 1। तो नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1। सबट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया, 1। तो ये कितने टाइम्स गया, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहां पर हम पॉइंट लगाकर 0 0 के पेयर्स बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम पॉइंट के बाद में 0 0 के पेयर्स लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट में से जो भी वैल्यू बाहर आती है आप जानते हैं वो पेयर में से एक वैल्यू आती है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम यहाँ पर पेयर्स की फॉर्म में लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। ओके स्टूडेंट, अब पॉइंट के बाद में मैं यहाँ पर पहला पेयर उतार लूंगा जीरोस का। अब देखिए, इसका प्रोसीजर आपको पता है कि 1 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया, यानी एक टाइम गया। अब 1 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। स्टूडेंट्स, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को ऐड करके हम लास्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 में कितना नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी आपका नंबर जो है जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को हम इस डिजिट के बाद में लिख देते हैं और वह नंबर हमारा हो जाए। अब जैसे इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 4 को मैंने 2 के आगे लिख दिया तो ये 24 बन गया, और 4 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो हमें जो मल्टीप्लाई करना होता है वो भी एक तरीके से आप मान के चल सकते हो पेयर में ही करना होता है। तो 4 का 24 में मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 96। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 96। कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4। तो ये कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। यहाँ 1 के बाद डेसिमल लिया था और 4 टाइम्स से मेरा क्या चला गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा 4 बचा, 4 आ गया। फिर मैं यहाँ पर इस वाले पेयर को उतारूंगा 0 का, ये वाला आ जाएगा। ये वाला मैंने कर लिया, ये उतार लिया मैंने यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28। अब मैं यदि यहाँ पर 2 लिखता हूं और 2 से फिर इसको 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा, इसीलिए मैं 1 यहाँ पर लिखकर 1 से यदि इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दूं, 1 इसके आगे लिखकर 1 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 281 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 281 आ जाएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितने टाइम्स गया, 1 टाइम। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और इसको जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, यानी 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट ये आपका कितना आ गया, 282। 282, 281 और 1 कितना हो गया, 2। अब इस हमारा जो पेयर चलेगा वो थर्ड वाला पेयर यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कर रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट, आप घर पे कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 करूंगा 16, 4 इंटू 2 करूंगा 8, और कितना हो जाएगा 9। देखिए स्टूडेंट्स, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया, 16, 16 का 6 आ गया, 1 कैरी इधर आ गया। 4 इंटू 2 करूंगा तो 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9।
फिर 4 से 8 में मल्टीप्लाई करूंगा 32, 32 का 2 यहाँ आ गया, 3 कैरी आ गया, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 8 और 3 कितना हो गया 11। तो स्टूडेंट अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, और ये आपका 0 0, तो ये 604 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब ये जो नंबर है हमारा वो कितना आ जाएगा 2828। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर मैं नेक्स्ट वाले पेयर को क्या कर दूंगा उतार दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर कितने से 2 से कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 4, 2 से 8 को करूंगा 16, 1 कैरी बचा, 2 इंटू 2 करूंगा 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 से 8 में करूंगा 16, 2 इंटू 2 करूंगा 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स ये मेरा कितना आ गया इतना। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 6, तो यहां पर कितना आ गया 4 2, ठीक है ना, ये 4 यहां पर आ गया और ये 2 यहां आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना 3 बचा, यहाँ से कैरी लूंगा मैं तो यह 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ 9 आ गया तो यहाँ पर कितना बचा 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको कंटिन्यूअसली नीचे सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो कितना है 1.4142। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से डिवीजन मेथड के द्वारा इसके डेसिमल एक्सपेंशन को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 2 का और आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स तक तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है प्योरली पूरा डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142 135 6237 30950 4880 and so on। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 3.14159 265 3589 79 323 846 ... ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन बुक में से इसलिए लिखाया है कि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले एग्जांपल को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स देखिए आप क्या अंतर पाते हैं इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आए थे रेशनल नंबर्स के बारे में कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ओके स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए रेशनल नंबर्स में हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था उसमें हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, एक आया था टर्मिनेटिंग और दूसरा पॉइंट निकल कर आया था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब आप इसमें देखिए इस नंबर को आप देख रहे होंगे स्क्वायर रूट 2 का ये डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में जो आपका ये एक्सपेंशन है वो अप टू इन्फिनिटी, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट हमें ये पता पड़ गया कि ये जो नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा, अब आपको ये चेक करना है क्या इसमें ब्लॉक ऑफ डिजिट्स या कोई डिजिट ऐसी है जो रिपीट हो रही है, मतलब
रिपीट हो रही हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पर 3 रिपीट हो रहा था, कुछ ब्लॉक 6 डेट का ब्लॉक रिपीट हो रहा था, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कोई भी डेट रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली कोई भी डेट रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए सब डेट्स अलग अलग आ रही हैं, हर बार आप चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आती जा रही है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, जैसे वहां पर रिपीटेशन होता था, जैसे कोई नंबर ये ले लिया मैंने 2727272727, तो यहाँ पर तो 272727272727 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस डेट का रिपीटेशन हो रहा हो या ब्लॉक्स ऑफ डेट्स यानी ब्लॉक ऑफ डेट्स रिपीट हो रहा हो। ओके स्टूडेंट, तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये कैसे नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली पाई के केस में भी आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कोई भी डेट्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी डेट रिपीट नहीं हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी नंबर आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कोई भी डेट रिपीट नहीं हो रहा है। ये 10 मतलब 10 है तो ये 110 हो गया, ये डिफरेंट हो गया इससे, ये और डिफरेंट हो गया इससे, ये और डिफरेंट हो गया। तो आप इनको चेक करेंगे तो ये सभी डिफरेंट हैं, ये जो डिफरेंट आ रहे हैं सभी, तो यानी कोई भी डेट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और ना ही ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटेशन हो रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस की डेफिनेशन लिख देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। The decimal expansion of an irrational number is non-terminating and non-repeating. Okay, students? Non-terminating and non-repeating. Clear है students? तो आपको समझ में आ गया होगा कि irrational numbers का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको कन्वर्जन भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी समझ में कोई पॉइंट ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।